नमस्ते। हम राजस्थान में औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे इससे पहले की वीडियो में, जिसमें हमने औद्योगिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजस्थान में औद्योगिकरण उसकी प्रवृत्तियाँ और सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के बारे में चर्चा की थी। आज पार्ट 2 के अंतर्गत हम राज्य में राजकीय उपक्रमों की स्थिति, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग आदि के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य में राजकीय उपक्रमों की स्थिति। योजना काल के प्रारंभिक दौर में औद्योगिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश का उत्साहपूर्ण माहौल नहीं था। ऐसी परिस्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश अनिवार्य था। यही कारण है कि योजना काल के प्रारंभिक वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना तीव्र गति से हुई। 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत इस प्रक्रिया को न केवल रोक दिया गया, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जो आज भी जारी है। राज्य में भारत सरकार के औद्योगिक उपक्रम, जिसमें सबसे एक महत्वपूर्ण पहला उद्योग है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देवारी उदयपुर में है। भारत सरकार ने वर्ष 1966 में हिंदुस्तान जिंक की एक देश इकाई देवारी उदयपुर में स्थापित की। देवारी में शीशे और जस्ते की महत्वपूर्ण खानें पाई जाती हैं। बाद में भीलवाड़ा जिले में भी शीशे और जस्ते की संसार का सबसे बड़ी खानें खोजी गई। उल्लेखनीय उत्खनन से प्राप्त कच्चे शीशे और जस्ते का संशोधित करने के लिए देवारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ एवं दरीबा राजसमंद में जिंक स्मेल्टर लगाए गए। इस उद्योग ने उदयपुर में आसपास के क्षेत्रों के औद्योगिकरण एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत सरकार की निजीकरण की नीति के तहत हिंदुस्तान जिंक के देवारी स्थित कारोबार का वर्ष 2001 में निजीकरण करके इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण मैसर स्टाइलिस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड वेंचर लिमिटेड को सौंप दिया। अप्रैल 2015 में यह वेदांता लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार 2001 में यह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं रहा। दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतरी, झुंझुनू में। खेतरी स्थित इस इकाई की स्थापना भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन वर्ष 1967 में हुई थी। इसे भारत की एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक इकाई का गौरव प्राप्त है, जो ताम्र खनन से लेकर शोधन, सांद्रीकरण, परिशोधन एवं परिशोधित तांबे की ढलाई करके बिक्री लायक उत्पाद के रूप में परिवर्तित करने का तक के कार्य करती है। इसके मुख्य उत्पाद हैं कॉपर रॉड, कॉपर कैथोड एवं कॉपर कंस्ट्रेंट और सह उत्पाद सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, रिवर्ट्स एवं एनोड स्लाइम्स हैं। हिंदुस्तान कॉपर के 3 प्रोजेक्ट कार्यरत हैं। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खो दरीबा में कॉपर प्रोजेक्ट जिला अलवर, चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट। तीसरी और महत्वपूर्ण इकाई है जो भारत सरकार के औद्योगिक उपक्रम के तहत स्थापित हुई है, वह है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा। भारत सरकार के भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय ने इसकी स्थापना 1964 में की थी। यह मध्यम हल्के इंजीनियरिंग माल का उत्पादन करता था। इसकी स्थापना हेतु तत्कालीन सोवियत रूस की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता ली गई थी। इसमें 1968 से उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया। पिछले दशक से यह निरंतर घाटे में कार्य कर रहा था, अतः नवंबर 2016 में भारत सरकार ने इसे बंद करने की घोषणा कर दी। वर्ष 1981 में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी रीको के साथ संयुक्त रूप से स्थापित की गई, जो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड उदयपुर के नाम से पंजीकृत है। इसमें 51% भारत सरकार का व 49% रीको का हिस्सा पूंजी है।
इस सहायक इकाई को भारत सरकार ने मिनी रत्न क्षेत्र श्रेणी सेकंड में वर्गीकृत किया है। मशीन टूल्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अजमेर, इसकी स्थापना 1968 में हुई, जो चेकोस्लोवाकिया की तकनीकी सहायता से की गई थी। इसका ट्रायल उत्पादन वर्ष 1969 में शुरू हुआ। आगे चलकर इसका विलय हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलोर में कर दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण इकाई है सांभर साल्ट लिमिटेड। सांभर साल्ट लिमिटेड हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो 1964 में पंजीकृत हुई थी। सांभर में नमक का उत्पादन प्राचीन काल से होता रहा है। वर्ष 2014 में सांभर साल्ट लिमिटेड की क्षमता प्रति वर्ष 2 लाख टन कच्चा नमक और 40,000 टन प्रोसेस्ड नमक तैयार करने की थी, जिसे वर्ष 2017-18 तक 5 लाख टन कच्चा नमक व वर्ष 2019-20 तक 10 लाख टन कच्चा नमक प्रति वर्ष पैदा करने की योजना है। इस अवधि में प्रोसेस्ड नमक की क्षमता 60,000 टन तक बढ़ाने की योजना प्रस्तावित है। सांभर साल्ट से खाने योग्य नमक के अलावा औद्योगिक श्रेणी का नमक भी बनाया जाता है। सांभर साल्ट, जो खारे पानी की सांभर झील पर स्थित है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय साल्ट वर्क्स है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कोलंबो प्लान के तहत प्राप्त सहायता से किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रेड बनाने की 14 देश इकाइयों की स्थापना देश भर में स्थापित की गई, जिसमें से एक इकाई जयपुर में भी स्थापित की गई थी। भारत सरकार ने अपने विनिवेश नीति के तहत जनवरी 2000 में इसकी 74% हिस्सेदारी भी हिंदुस्तान लीवर को बेच दी। निजी हाथों में जाने के बावजूद इस इकाई का पुनरुत्थान नहीं हो सका था, अतः आजकल यह बीमार औद्योगिक इकाई है। इसके अतिरिक्त नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की 3 मिलें हैं। पुरानी मंद टेक्सटाइल मिलों का अधिग्रहण कर भारत सरकार ने उपक्रम नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन किया, जिसके अंतर्गत राजस्थान की निम्न 3 बीमार मिलों का अधिग्रहण किया गया, जिसमें श्री महालक्ष्मी मिल ब्यावर उदयपुर कॉटन मिल उदयपुर, श्री विजयनगर कॉटन मिल विजयनगर। ये तीनों मिलें भी आजकल बंद पड़ी हैं। राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स जयपुर, भारत सरकार के केमिकल और फर्टिलाइजर्स मंत्रालय द्वारा वर्ष 1978 में स्थापित किया गया। ये इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जिसमें रीको की भी भागीदारी है। यह फार्मास्यूटिकल्स एवं केमिकल्स का उत्पादन करती है। कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण इसकी अपनी क्षमता से अधिक उपयोग नहीं कर पा रही है। दिसंबर 16 में भारत सरकार कैबिनेट निर्णय के अनुसार राजस्थान के ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जयपुर को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही IDPL को भी बंद घोषित किया गया है। ये भारत सरकार के उपक्रम थे। राजस्थान राज्य के सारण क्षेत्र के उद्योग हैं गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड गंगानगर, जो 1956 से कार्यरत है। इसकी चुकता पूंजी का अधिकांश भाग राज्य सरकार के पास है। इसके अधीन गंगानगर में एक शुगर फैक्ट्री था। शुगर बनाते समय निकले उप उत्पाद शीरे से शराब बनाने की एक डिस्टिलरी गंगानगर में है। इसकी एक डिस्टिलरी अटलू 12 में है। इस मिल की एक यूनिट हाईटेक प्रिंसेस सीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर में है, जो ग्लास की बोतलें बनाती है। वर्ष 2011-12 में गंगानगर शुगर मिल से 7.4 करोड़ का मुनाफा आया। इसकी अधिकृत पूंजी रुपये 200 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी 143.7 करोड़ है। दूसरी है राजस्थान स्टेट टैनरीज लिमिटेड टोंक। इसकी स्थापना 1971 में की थी, ताकि राज्य में उपलब्ध भेड़ व बकरी के चमड़े का व्यावसायिक उपयोग किया जा सके। इसके स्थापित करते समय आधुनिक मशीनें फ्रांस, जर्मनी एवं इटली से आयातित की गई थी। 1975 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ, लेकिन कई कारणों से टैनरी सफलतापूर्वक नहीं चल पाई, अतः अप्रैल 1988 में इसे बंद करना पड़ा। वर्ष 1992 में सरकार ने इसका निजीकरण कर दिया। आजकल यह टोंक टैनरीज प्राइवेट लिमिटेड टोंक के नाम से जानी जाती है, जो चमड़ा व चमड़े का उत्पाद बनाती है।
तीसरा है राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना, जो नागौर में है। इसके उपक्रम के अधीन 2 प्लांट आते हैं। सोडियम सल्फाइड वर्क्स डीडवाना, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। दूसरा है सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री डीडवाना, जिसकी स्थापना 1966 में की गई। राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स डीडवाना, इसकी स्थापना राज्य सरकार ने विभागीय उपक्रम के रूप में वर्ष 1960 में की थी। यह खाद्य नमक और औद्योगिक नमक दोनों का उत्पादन करता है। यहाँ आयोडाइज्ड नमक तैयार करने का संयंत्र भी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स पचपदरा, राजकीय वुलन मिल बीकानेर। राजस्थान ऊन उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य रहा है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने 1968 में इसकी स्थापना एक राजकीय उपक्रम के रूप में की थी। यह मिल भी निरंतर घाटे में रहने के कारण इसको प्राइवेट सेक्टर को लीज पर चलाने के दे दिए गए, लेकिन इसका संचालन सफलतापूर्वक न होने के कारण वर्ष 1966 से ये मिल बंद पड़ी है। धन्यवाद।